हेलो वर्ल्ड कोड स्क्रिप्ट एकेडमी के साथ मैं हूं सैयद सैयद जमाल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपर किसे कहते हैं और HTML CSS जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं। आज हम HTML एडिटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि HTML का कोड हम किन किन एडिटर्स के ऊपर लिख सकते हैं, HTML का कोड कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ विजुअल स्टूडियो कोड के हवाले से। आजकल के दौर में जो वेब डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत कम टाइम के अंदर जो है हमारा टाइम बहुत बचाता है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स होते हैं जो कि सिंपल नोट पैड के अंदर नहीं होते थे। क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग सिंपल नोट पैड के ऊपर प्रोग्रामिंग करते थे, फिर नोट पैड प्लस प्लस आ गया, नोट पैड प्लस प्लस पे करने लगे, इसी तरीके से वर्जन आते गए। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, इसलिए नोट पैड को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये नोट पैड ओपन हो गया। HTML जो है ना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, HTML का टैग ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाई जाती है। लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन है ना। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया HTML, ये एक टैग कहलाता है। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि HTML का टैग अगर ओपन होगा ना, ये रूल है, तो वो क्लोज भी होगा। तो HTML ओपन हुआ है तो HTML क्लोज भी होगा। क्लोजिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्लैश का साइन लगाना पड़ता है। अब ये HTML का टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अभी इसके दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। कहाँ पे? वेब ब्राउज़र पे, क्योंकि HTML के जो कोड होता है हम लोग वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। गूगल का वेब ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, इसके साथ साथ मोज़िला हो सकता है। फिलहाल हम ये फाइल अपनी सेव कराते हैं। अगर हम ये फाइल सेव कराते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये TXT फाइल में सेव होगी। ठीक है, लेकिन TXT फाइल में सेव होगी तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें तो HTML का कोड प्रिपेयर करना है ना। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं, प्रोग्राम 1। ठीक है, .html ये एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। जैसे .txt लिखा हुआ है नीचे नजर आ रहा है आपको, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरीके से .doc वर्ड का डॉक्यूमेंट, .xls एक्सेल का, इसी तरीके से पाइथन का py और C++ का तो CP। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारे पास .html यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंशन है HTML का। तो इसको जब हम सेव करा देंगे, तो जैसे ही हम सेव कराएंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल के ऊपर देखें आप लोगो बना हुआ है गूगल क्रोम का, क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो गूगल क्रोम में, इसलिए ये बना हुआ है। अगर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का बना हुआ रहा होता। फिलहाल गूगल क्रोम का ब्राउजर बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि HTML का डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो देखिए टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसको अगर हमें चेक करना है कि सेव हुआ है HTML के अंदर या नहीं, तो प्रॉपर्टीज पे इसके हम जाएंगे। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट .html लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों ये सेव हो चुका है और इसके बाद जब हम इसको ओपन कराते हैं वेब ब्राउज़र को, देखिएगा कि जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा था कंटेंट हियर, ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए कंटेंट हियर वेबसाइट के ऊपर प्रिंट होकर आ चुका है। प्रोग्राम 1.html इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है अगर हमारा टाइटल नहीं बना होगा, अगर हमारा हेडर नहीं बना होगा। तो दोस्तों इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपको समझाना पड़ेगा कि हर वेबसाइट का एक हेडर होता है, फुटर होता है और बॉडी होती है। कैसे समझेंगे? वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं कैसे होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन करा लिया है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा लिया है और ओपन हो रहा है। अब जैसे ही ओपन होगा तो उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास वर्ड हो चुका है ओपन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि फिक्स स्क्रीन पे जो है हमें नज़र आ जाए। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना, तो देखिए ये हेडर लिखा हुआ आ रहा है और नीचे फुटर लिखा हुआ आ रहा है और बीच में जो है हमारे पास बॉडी का सेक्शन आ रहा है। तो हेडर के अंदर जो भी चीज़ टॉप पे होगी वो हेडर कहलाएगी, जो भी चीज़ नीचे होगी वो बॉटम पे वो फुटर कहलाएगी और बीच में कंटेंट होगा। इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर दोस्तों एक हेडर होता है, एक फुटर होता है और एक बॉडी होती है। तो ये जो टाइटल होता है ना, ये टाइटल जो प्रोग्राम 1.html बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम आ रहा है और एक्सटेंशन, तो हम टाइटल प्रॉपर बनाना चाहते हैं तो हमें हेडर में इसको डालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हेडर का टैग ओपन कराना पड़ेगा। हेडर का टैग ओपन होगा तो हेडर का टैग क्लोज भी होगा। अब देखें दोस्तों यहाँ पे HTML को नेस्टेड कहा जाता है, यानी कि नेस्टेड यानी कि टैग विद इन टैग, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, लेकिन सबसे बड़ा जो टैग होगा वो HTML का होगा और सब कुछ उसके अंदर ही होगा। ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास चूंकि हमें टाइटल बनाना है तो टाइटल का एक टैग ओपन कराएंगे, टाइटल का एक टैग क्लोज कराएंगे। जी बिल्कुल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप पूरे टैग को जैसे चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें टाइटल ये लिखना है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट टाइटल ऑफ आ प्रोग्राम। ये हमने इतना बड़ा लिख दिया।
इसको जब मैं सेव कराऊंगा ना दोस्तों और इसके ऊपर रिफ्रेश करूंगा तो डॉक्यूमेंट टू क्रिएट टाइटल होगा प्रोग्राम। तो ये हमारे पास आ गया इसका टाइटल, ठीक है। इसको हमें अगर शॉर्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसके अंदर, क्या मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे डबल टी आ गया लिखा हुआ, इसको हटाना है, ठीक है। टैग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट टाइटल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो जो भी कुछ होगा टाइटल के अंदर लिखा हुआ वो यहाँ टॉप पर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट की एक बॉडी होती है, बॉडी टैग ओपन होगा तो बॉडी टैग क्लोज भी होगा। अब जो भी कंटेंट होगा दिस इज आवर बॉडी, ठीक है, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास ये सेव हो जाएगा। अब दोस्तों इसी कोड को हम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, और इसको नोटपैड प्लस प्लस पे लिख के देखते हैं। नोटपैड प्लस प्लस पे लिखने के क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे न्यू फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं सेव कराऊंगा ना दोस्तों, इसके फीचर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको HTML लिखना नहीं पड़ेगा बल्कि H लिखना पड़ेगा और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक्सटेंशन खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोग्राम 1 लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम 1.html नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सेव कराएंगे तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, ये बता रहा है कि ये सारे टैक्स हैं और जो ब्लैक में है वो आपका कंटेंट है, टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। अब जब इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको प्रोग्राम 1 को ओपन कर लेते हैं, वही कोड जो हमने वहाँ पे लिखा था वही कोड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस्तेमाल करते हैं VS कोड को, ठीक है दोस्तों। तो VS कोड को ओपन करा लेते हैं यहाँ से, विजुअल स्टूडियो कोड को। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम फाइल पे जाते हैं और न्यू फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम 1 लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम 1.html लिखते हैं। तो प्रोग्राम 1.html जैसे लिखेंगे वो कहेगा कहाँ पे सेव करनी है, हमने बोला यहाँ पे सेव करनी है, तो क्रिएट कर दी फाइल, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, इसके अंदर HTML का कोड होगा तो HTML का लोगो बना हुआ आ रहा होगा, अगर CSS का कोड होगा तो CSS का, अगर जावास्क्रिप्ट का तो ये सारे आइकन्स बने हुए आ रहे होंगे। कैसे बता देता हूँ, ये एक्सटेंशन है, यहाँ पर हमने ये सारे एक्सटेंशन जो है ना सेव करवाए हुए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं लिखी हुई, ठीक है दोस्तों। तो आप भी यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन सर्च करोगे यहाँ से जो है ना आप एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें CSS का भी लोगो नज़र आ रहा है, पुराने प्रोग्राम्स बने हुए हैं। तो यह हमारा प्रोग्राम 1 की फाइल ये खुली हुई है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये एक्सप्लेनेशन मार्क मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ इमिट एब्रीविएशन है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना तो ये पूरा का पूरा कोड जो हमने यहाँ पे मेहनत करके लिखा था नोटपैड पे सिंपल, फिर नोटपैड प्लस से, वो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क डाला, इमिट एब्रीविएशन पे एंटर किया और ये पूरा हमारे पास बॉयलर कोड जो है लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर डॉक टाइप HTML जो है ना ये हमें रिप्रेजेंट करती है HTML5 को, और उसके बाद भी जो लैंग्वेज का जो टैग है ना ये बता रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हेडर का टैग ओपन है, हेडर का टैग क्लोज है। फिर ये मेटा और ये तमाम चीज़ें, यानी कि आपका किसी भी डिवाइस पे अगर ओपन करते हो तो मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, PC पे, कहीं पे भी, तो ये उसका मेटा टैग बना ऑलरेडी आ रहा है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट, जो टाइटल हमने लिखा था उसके अंदर, तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे वेबसाइट का हमारा टाइटल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YOPF लिख देता हूँ, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कोड स्क्रिप्ट अकेडमी, जो हमारी एकेडमी का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी के अंदर वी आर लर्निंग HTML, और फिर उसके बाद इसको सेव कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पूरा HTML का कोड है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी फाइल, जैसे हम प्रोग्राम 1 को रन करेंगे यहाँ पे, तो ये देखें कोड स्क्रिप्ट अकेडमी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है और वी आर लर्निंग HTML लिखा हुआ है। तो ये फ़ायदे होते हैं VS कोड को इस्तेमाल करने के। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।